Hey guys, welcome back to another video and as you may have guessed from the title मैं यूके जा रहा हूँ एंड नहीं टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाला हूँ। आई हैव टेकन एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी एंड जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे मेरा अनकंडीशनल ऑफर है। सो आई थॉट आई वुड मेक अ वीडियो ऑफ मी गोइंग थ्रू दिस होल प्रोसेस बिकॉज मेरे जैसे बहुत भी बच्चे होंगे जो इस प्रोसेस से जाते हैं एंड मैं जैसा कन्फ्यूज था आई डोंट वांट दोज पीपल ऑल्सो टू गेट कन्फ्यूज। तो मैं सोचा ये वीडियो बना के इल बी लाइक अ होल सीरीज वेयर आई कैन हेल्प आउट पीपल लाइक मी। सो देर आर फ्यू प्रोसेसेस इन दिस, माने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले ये रहता है कि यू गोट एक्चुअली मेक योर माइंड। एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे तो है बट आई स्टिल डिडंट मेक अप माई माइंड टिल आई गॉट माई कंडीशनल ऑफर। जब तक मेरा कंडीशनल नहीं आया था तब तक मैं सोचा कि शायद जाएंगे या नहीं जाएंगे। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बट देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ प्रो कॉन लिस्ट एंड यू कैन एक्जैक्टली थिंक अबाउट वॉट यू विल बी डूइंग देयर। क्या आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे जाके, या क्या आपको यहाँ पे रह के फ़ायदा होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, वैसे आपको सोचना है। तो मैंने वैसे वे आउट करके मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे जाके मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूके जाना है। देन आई एम गोइंग बेसिकली फॉर द जनवरी इनटेक। दो इनटेक्स होते हैं बेसिकली अब्रॉड। एक सितंबर इनटेक होता है और एक जनवरी इनटेक होता है। तो मैं जनवरी इनटेक में जा रहा हूँ। सितंबर इनटेक के लिए भी इट्स द प्रोसेस इज मोर और लेस द सेम ओनली, सिर्फ जो मंथ्स है वो चेंज होते हैं। ओके, सो बेसिकली प्रोसेस ऐसा होता है कि वंस यू मेक अप योर माइंड देन यू हैव गॉट टू स्टार्ट लिस्टिंग योर कॉलेजेस। नाउ ये आप अकेले भी कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, या आपको चाहिए तो एजेंसीज का भी हेल्प ले सकते हो। फॉर मी आई हैड गॉन टू जेएम रोड टू एस आई यू के इज एन एजेंसी and most of these agencies they don't charge you any money. They are affiliated with the the government of UK, government of universities of UK, I'm not really sure, but उनके साथ आप अगर करोगे तो they don't charge you any money but they help you a lot। तो मैं उनके थ्रू ऐसे गया था। सो बेसिकली आप जब वो एजेंसीज के पास जाते हो तो यू नीड टू गिव देम अ फ्यू थिंग्स। वन इज योर एस ओ पी विच इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एस ओ पी इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस माने कि आप क्यों यूके जाना चाहते हो, आपका क्या पर्पस है, आपने आज तक क्या किया है, माने व्हाट ऑल यू अचीव्ड इन लाइफ टिल नाउ, व्हाई डू यू थिंक यू विल बी अ गुड फिट फॉर दैट यूनिवर्सिटी और फॉर यूके इन पर्टिकुलर। ये सब चीज़ें आपको भेजने पड़ते हैं उन्हें। एक बार एस ओ पी हो गया फिर उसके बाद आपको एल ओ आर भी लगते हैं। एल ओ आर इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपको दो लगते हैं वो बेसिकली। सो अगर जैसे मैं था, मैंने मेरी इंजीनियरिंग 2019 में कंप्लीट की एंड नाउ आई हैव अप्लाइड फॉर माय मास्टर्स। सो मेरे बीच में गैप था फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बैचलर्स, सिंस आई कंप्लीटेड बैचलर्स टिल द टाइम आई अप्लाइड फॉर मास्टर, तो थोड़ा गैप आ गया एंड आई वाज वर्किंग इन दैट मिडल इन द बिटवीन। तो उस टाइप में आपको उन्हें एक एल देना पड़ता है विच इज़ एकेडमिक, विच इज़ वन फ्रॉम योर कॉलेज विच आई हैड टू गेट, एंड द अदर वन वाज फ्रॉम वेयर आई वाज वर्किंग। तो मैं जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ से मुझे एक और एल देना पड़ा। अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स से मास्टर्स में जा रहे हो तो आपको दोनों एकेडमिक ही एल देना है। वो आप आपकी कॉलेज में जाओगे तो वो आपको दे देंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे। मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने लेटर हेड पे उन्हें लिख के दिया, मुझे साइन वाइन करके दे दिया। उस हिसाब से यू विल गेट योर एल ऑल्सो डन। एंड एल एक बार हो गया देन यू नीड टू गिव योर 10th सर्टिफिकेट, बेसिकली योर 10th बोर्ड एग्जाम के सर्टिफिकेट्स, योर 12th सर्टिफिकेट्स। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग एल्स। इसके अलावा इफ आई थिंक इफ आई रिमेंबर एनीथिंग एल्स आई लेट यू नो फॉर श्योर। सो आप एक बार जब उन डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपको कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन चेक करो कौन से यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं। उसके बाद फिर आपको जब मालूम पड़ जाए तो आप उसके मॉड्यूल्स जाके चेक करो। आपके कोर्स के जो मॉड्यूल्स है आर दे गुड, डू दे सूट यू, उस हिसाब से आप वो चेक करिए। अगर आपको वो अच्छे लगे देन आप वो सजेस्ट करना। अगर आपको खुद फिर कंफ्यूज हो तो आप वो एजेंसी को भी पूछ सकते हो, वो भी आपको गाइड करेंगे एंड वो आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप जा सकते हो। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप आपके ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी लेके रख दो। बेसिकली अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो या कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, बट ट्रांसक्रिप्ट लेके रख देना बिकॉज मुझे ये पूछा गया था। इसका प्रोसेस, इसका जो चीज़ है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। सो आपके जब ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें फॉरवर्ड कर दो एंड यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर लो। यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो जाके साइट पे, एंड वहाँ पे साइट एज इन गूगल पे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो एंड उस हिसाब से यू कैन टेक अ कॉल। या आप वो काउंसलर्स या एजेंसी को भी पूछ सकते हो, दे विल ऑल्सो सजेस्ट यू अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज। एंड उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दो। आप एज इन वो जो एजेंसी है वो करना शुरू कर देगा आपके लिए। सो मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो उनमें से एक ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स था जिसमें मैं जा रहा हूँ। उसके अलावा मैंने वेस्टमिंस्टर में किया था, ग्रीनविच में किया था, एंड मैंने उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन में किया था।
सो मुझे ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स का मैंने जब अप्लाई किया था, लाइक आई अप्लाइड टू ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ इन अगस्त फर्स्ट वीक में, एंड मुझे इनका रिप्लाई आया था इन द सितंबर लास्ट वीक में मुझे कंडीशनल ऑफर आ गया था फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स। सो कंडीशनल ऑफर में उन्होंने मुझसे 3 चीज़ें मांगे थे। एक था ट्रांसक्रिप्ट, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ट्रांसक्रिप्ट करके रखना। सो मुझे मेरे इंजीनियरिंग के ट्रांसक्रिप्ट देने पड़े, उसके लिए मुझे पुणे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, वहाँ पे मुझे जाके अप्लाई करना पड़ा। एंड यूजली ट्रांसक्रिप्ट के लिए 60 डेज लगते हैं, बट मेरा 15 to 20 डेज में आ गया था। सेकेंड वॉज दी आइल्स का स्कोर। सो आइल्स का जो था मुझे वेवर मिल गया। वेवर के लिए मैंने उन्हें कॉल करना पड़ा, मुझे कॉल या ईमेल आप कर सकते हो उनको, यूनिवर्सिटी को, एंड आप उनको बोल सकते हो। वेवर के लिए उनकी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट रहते हैं कि जैसे मेरा जो था कि 10th स्टैंडर्ड मेरा ICSE था, एंड मुझे इंग्लिश में अबाउ 80% मिला था। एंड इवन मेरा 12th जो था दैट वाज CBSE, एंड अगेन आई हैड गॉटन अबाउ 80%। सो दैट्स व्हाई आई गॉट दी आइल्स इजीली। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ मांगा था, वो था डिपॉजिट। तो मुझे 8,000 पाउंड्स का डिपॉजिट भरना पड़ा था। एंड ये डिपॉजिट के लिए आप कैसे भी कर सकते हो, आप चाहिए तो ऑनलाइन उनके बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हो। उनकी डिटेल्स बैंक के दिए हुए रहते। आई एम श्योर दिस इज़ द सेम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़। कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ में डिपॉजिट मांगते हैं, कोई कोई में नहीं मांगते हैं। जैसे मेरा जो था उन्होंने मुझे मांगा था, पर मेरे जो दोस्त थे उन्हें नहीं मांगा था। जैसे मेरी एक दोस्त है जो UCL में, तो उन्हें डिपॉजिट नहीं मांगा गया था, मुझे मांगा गया था। तो मैंने उनके वेबसाइट पे जो बैंक डिटेल्स थे उससे मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया। सो आप ये कोई भी बैंक में जाके, जो आपका बैंक रहेगा वहाँ पे आप बोल सकते हो उन्हें कि आपको बैंक ट्रांसफ़र करना है, वो आपको हेल्प कर देंगे उस हिसाब से। सो डिपॉजिट एक बार जब उनमें पहुंच गया तो मुझे वो रिसीट जो है वो अपलोड करना पड़ा वहाँ पे। एंड उसके बाद मुझे एक प्री कैश का मेल आया। प्री कैश के मेल में बेसिकली इट्स एन इंटरव्यू कि द यूनिवर्सिटी इट्स एन इंटरव्यू वेदर यू वांट टू गो, व्हाई यू वांट गो देयर। जैसे आपने SOP में लिखा था वैसे ही वो पूछते हैं आपको, एक वीडियो इंटरव्यू रहता है। सो ये जो है दिस इज स्पेसिफिक फॉर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स, जो कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता रहेगा। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज कोई कोई में सेम होता है, कोई कोई में नहीं होता है। मेरी दोस्त जो थी, जैसे मैंने बोला, जो UCL गई थी, तो उसका कोई इंटरव्यू नहीं लिया था। बट उसने जब कोई दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें भी उसका जो इंटरव्यू था वो लिया गया था। सो मुझे मेरा इंटरव्यू लिया गया, एंड उसके 1 4 या 5 दिन के अंदर, यूजली वैसे 10 से 12 दिन लगते हैं, मुझे 4 या 5 दिन में उनका रिप्लाई आ गया कि आई हैव गॉटन एन अनकंडीशनल ऑफर। सो अभी हम इस प्रोसेस पे आ गए, एंड नाउ यू आर एट द प्रेजेंट। ये मैंने आपको पूरा पास्ट का स्टोरी बताया। एंड अभी उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्री कैश का लिंक भेजा है। सो प्री कैश के लिंक में यू हैव गॉट टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट सो दैट दे कैन गिव यू अ कैश लेटर। कैश लेटर एक बार आपको मिल गया तो फिर कैश लेटर के बाद आप वो वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हो। सो जस्ट टू गिव यू अ समरी, मैं आपको एक बार वो पूरा टाइमलाइन भी दे देता हूँ जो मैं गया था, सो यू कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया। सो August फर्स्ट वीक इज़ व्हेन आई अप्लाइड टू माई कॉलेजेस, माई यूनिवर्सिटीज़। एक बार वो हो गया, फिर उसका रिप्लाई मुझे आया था इन सितंबर लास्ट वीक में रिप्लाई आने के बाद मुझे कंडीशनल ऑफर आया था। कंडीशनल ऑफर के बाद अक्टूबर मेरा पूरा गया, वेर आई वाज मेलिंग देम, कॉलिंग देम टू गिव मी अ वेवर, एंड दैट्स व्हेन आई अप्लाइड फॉर माई ट्रांसक्रिप्ट्स। एंड उसके बाद मैंने अपना डिपॉजिट भी भर दिया। सो अक्टूबर मेरा पूरा उसमें गया, एंड अक्टूबर लास्ट वीक के अराउंड मेरा डिपॉजिट भर के मुझे अपलोड कर दिया। एंड मैंने उनको 2 3 बार मेल भेजा कि मेरा डिपॉजिट भर गया है, आगे का प्रोसेस प्लीज़ बताइए। उसके बाद जब मैंने मेल किया उनको, तब उन्होंने मुझे रिप्लाई किया एंड मुझे प्री कैश का लिंक भेजा, प्री कैश इंटरव्यू का बेसिकली। सो इंटरव्यू लिया उन्होंने मेरा इन अक्टूबर एंड के आसपास, अक्टूबर 29 to 27 के आसपास। एंड एक बार मेरा इंटरव्यू हो गया, उसके थोड़े दिन बाद मुझे नवंबर फर्स्ट वीक में मेरा अनकंडीशनल ऑफर आ चुका है अभी। एंड इस टाइम के अराउंड आई वुड सजेस्ट कि आप आपकी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लो। इस टाइम के भी नहीं, इसके थोड़ा पहले ही करना। अक्टूबर एंड या अक्टूबर मिड के अराउंड आप आपके फ़्लाइट की टिकट्स बुक कर लो, बिकॉज उसके बाद जो प्राइजेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए जनवरी 19 का जो डेट है उस हिसाब से मेरा फ़्लाइट बुक करके रख दिया है। आई होप कि मेरा वीज़ा भी उस हिसाब से पहले ही आ जाए। सो आपको उस हिसाब से प्लान करके एक पर्टिकुलर डेट, एक सेफ डेट बुक करके रख दीजिए। नहीं तो अगर आपने लास्ट मोमेंट पे बुक किया तो योर फ्लाइट टिकट्स विल गो अप टू 1 लाख ईजी। मेरा अभी फ़िलहाल 30,000 में हो गया है, मैं इथियाड का लिया है। इसका भी मैं आपको डिटेल आगे बताऊँगा।